फैटी लिवर, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे लिवर में फैट जमा हो जाता है। फैट और लिवर, फैटी लिवर। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि अगर वक्त पे ध्यान न दें तो ये लिवर को खराब कर सकता है, सूजन कर सकता है। हालांकि इसमें एक लंबा अंतराल लगता है, जैसे कि लगभग 10 से 12-15 साल का समय। लेकिन जिन लोगों को आज फैटी लिवर है, उनको समय के साथ लिवर में सूजन होने या लिवर के खराब होने का लक्षण संभावना बनी रहती है। अतः हमको इस पे सही समय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक देश के तौर पे हमारे लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है, आज की स्थिति में कम से कम हमारी 30% आबादी को फैटी लिवर है। हमारा देश वर्ल्ड की डायबिटीज कैपिटल है, ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ रही हैं और हमारे लिए खान पान की जीवन शैलियां भी गड़बड़ होती जा रही हैं। इस कारण से आने वाले समय में फैटी लिवर और से और खतरनाक स्थिति बनती जाएगी। फैटी लिवर के कारण क्या है? ये एक जन सामान्य का प्रश्न है। फैटी लिवर मलेरिया जैसी कोई बीमारी नहीं है जो बाहर के किसी चीज से हमारे अंदर आती हो। ये ऐसी बीमारी है जो हमारा शरीर अंदर से उत्पन्न करता है, अतः इसके कारण भी अंदर है। अब अंदर होने वाले कारणों में सबसे प्रमुख है मोटापा। अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो जो ज्यादा वजन है उसमें फैट कंटेंट बढ़ जाता है, तो जो फैट है वो हमारे लिवर में इकट्ठा होने लगता है और फैटी लिवर की कंडीशन को बनाता है। सामान्य तौर से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट सेंटीमीटर में नापी जाए और उसमें से 100 घटा दिया जाए तो ये आपका आइडियल वेट होता है। जैसे कि मान लो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, तो उसमें से 100 घटाएंगे तो 70 आएगा, तो आपका वजन होना चाहिए 70 किलोग्राम। लेकिन मान लो आपका 80 किलोग्राम वजन है, तो ये ज्यादा वजन मोटापा है और ये आपको फैटी लिवर की ओर ले जाएगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उच्च जीवन शैली जिसमें कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लगातार बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और इसके अलावा हमारे खाने पीने में ज्यादा वसा, शक्कर या फ्रक्टोज की मात्रा। तो इन कारणों से जब हम ज्यादा एनर्जी वाला फूड लेते हैं और उतनी एनर्जी खर्च नहीं करते, तो ये एक्स्ट्रा कंज्यूम की हुई एनर्जी हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठी हो जाती है और यही कारण बनते हैं फैटी लिवर के। किसी भी बीमारी को 2 लोग पहचानते हैं, पहला तो मरीज खुद और दूसरा डॉक्टर। तो जब डॉक्टर पहचानने की कोशिश करता है तो वो आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, लेकिन डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपको कब जाना है? अगर आपका वजन ज्यादा है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और साथ में आपको ये लगता है कि बाईं तरफ दर्द रहता है या आपको लगातार एक थकावट लगती रहती है, आंखों में पीलापन है, गर्दन पे काला निशान पड़ रहा है, तो ये वो सब कंडीशन है जिसमें आप मान सकते हैं कि आपको फैटी लिवर हो सकता है। अब डॉक्टर इसकी पहचान कैसे करता है? तो उसके लिए वो टेस्ट करता है। सबसे पहले वो आपका बॉडी मास इंडेक्स नापता है, जिसमें कि वो पता करता है कि आपके शरीर में वजन की मात्रा अधिक कितनी है। दूसरा, इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो कि बता सकता है फैटी लिवर ग्रेड 1, 2 या 3 है। इसके अलावा LFT नामक एक टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा, SGOT, SGPT, LFT होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। उसमें रिपोर्ट में गड़बड़ी पता लगाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा आधुनिक और तुरंत रिजल्ट देने वाला जो टेस्ट है उसका नाम है फाइब्रोस्कैन या इसको इलास्टोग्राफी भी कहते हैं। ये मशीन सामान्य तौर पे तुरंत रिजल्ट देने में सक्षम है और बता सकती है कि आपके लिवर को अंदरूनी नुकसान तो नहीं है और उसमें फैट की मात्रा कितनी है। इसके अलावा CT स्कैन, इलास्टोग्राफी और रक्त परीक्षण से भी इसका पता लगाया जा सकता है। तो इसकी 4 अवस्थाओं में से पहली नॉर्मल लिवर, फिर फैटी लिवर, सूजश वाला लिवर, फिर लिवर फाइब्रोसिस और फिर लिवर सिरोसिस होता है। उत्तरोत्तर एक अवस्था से दूसरी अवस्था जाने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है। यानी कि अगर आज आपको फैटी लिवर है तो फाइब्रोसिस और सिरोसिस में जाने में 10 से 15 वर्ष का टाइम लगेगा। इसलिए हमको सही समय पे निर्णय लेके स्टेप लेने की आवश्यकता है ताकि हम उचित अवस्था पे बीमारी को रोक सकें और आगे आने वाली स्टेज में जाने से उसे रोक सकें। 3 स्टेप में फैटी लिवर का उपचार किया जाता है। सबसे पहला है जीवन शैली में बदलाव। तो जीवन शैली में बदलाव पेशेंट को करना है, डॉक्टर को बताना है। इसमें 2 चीजें हैं। सर्वप्रथम तो कि आप खाने में से हाई एनर्जी फूड और एम्प्टी कैलोरीज को कम करें। इसके लिए आपको शक्कर, मिठाई, मैदा, तेल की चिकनाई को कम करना है, पहला। दूसरा हुआ व्यायाम, क्योंकि शरीर में हमको फैट की मात्रा घटानी है और मसल्स की मात्रा बढ़ानी है। इसके लिए आपको लगभग 40 से 45 मिनट प्रतिदिन की एक्सरसाइज सप्ताह में 5 दिन करनी है। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तीसरा है दवाइयां, उन बीमारियों के लिए जो लिवर में फैट को बढ़ाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करके उसके लिए वैक्सीनेशन लेना है। इसके अलावा जो दवाइयां हैं वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके हालांकि लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन काफी इफेक्टिव दवाइयां मार्केट में आ रही हैं। लिवर आशा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमने सोचा कि मरीज और हम पार्टनर बने फैटी लिवर के मैनेजमेंट में। तो इसमें हम चाहते हैं कि मरीज अपनी जांचें करा के लाए, जो भी पेशेंट है या जिसको भी फैटी लिवर है, जिसमें अल्ट्रासाउंड, LFT, लिपिड प्रोफाइल
और प्लेटलेट काउंट हो, ऐसे पेशेंट को प्रति रविवार हमारा जो नया अस्पताल है श्री नवोदय गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, उसमें उनके फाइब्रोस्कैन को किया जाएगा, उनके शरीर के बीएमआई की नाप की जाएगी, उनको डाइटिशियन के द्वारा सलाह दी जाएगी, उनको एक्सरसाइज के लिए लिवर जिम का आयोजन किया जाएगा और ऐसे लोगों को समय समय पर ऑडियो विजुअल एड द्वारा उनके फैटी लिवर को मैनेज करने में मदद की जाएगी।